खबर, नहीं रहे फिल्म अभिनेता मनोज कुमार। 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली और उनको भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो वह विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारत कुमार से भी खूब नाम कमाया। उपकार, पूरब, पश्चिम, क्रांति, रोटी, कपड़ा और मकान उनकी बेहद कामयाब फिल्में हैं। तो देखिए, मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं और बेहद दुखद खबर है क्योंकि 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और मनोज कुमार जो हैं काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद से उनकी हालत में कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई और इसके बाद से आज उनका निधन हो गया है। तो नहीं रहे फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार, जिनको भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो मनोज कुमार को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले थे। पहला फिल्म फेयर 1968 में उनकी फिल्म उपकार के लिए मिला था। उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्म फेयर जीते। साथ ही 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया और 2015 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर उनके बेटे कुणाल गोस्वामी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार लंबे वक्त से बीमार थे। ये भगवान की कृपा है कि उन्होंने शांति पूर्वक इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरे फादर मनोज कुमार जी का देहांत हो गया है आज सुबह 3:30 बजे कोकिला अंबानी हॉस्पिटल में। वो अस्वस्थ थे काफ़ी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वो चैन से आराम से इस दुनिया से गए हैं। कल सुबह उनका क्रेमेशन होगा। बीमारी उनकी काफ़ी सालों से चल रही थी। अभी वो और 2 महीने में 88 ईयर्स के होने वाले थे, तो अभी वो 87 में वो स्वर्गवास हुए हैं। सर, आखिरी समय में ज़्यादा किससे बात करते थे? सबसे ही बात करते थे, स्पेशली अपने पोतों से और जो भी उनके छोटे नाते थे उन सब से करते थे और बड़े खुश थे। बस थोड़ी तकलीफ में थे क्योंकि अस्वस्थ थे। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी दुख जताया है। क्या कहना है उनका, सुनिए। जी, दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर, our inspiration, Doyen of Indian film industry, Shri Manoj Kumar ji is no more. He breathed his last at Kokilaben Hospital, Andheri, after being not well for a very, very long time. It's a great loss to the industry. Legendary Dada. वहीं दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने मनोज कुमार के निधन पर दुख जताया। एक्स पोस्ट कर पीएम मोदी ने संवेदनाएं प्रकट की हैं। मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुखी हूं, ऐसा पीएम मोदी ने लिखा। साथ ही उन्होंने लिखा कि मनोज कुमार जी भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे। मनोज जी के कामों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाया। दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। तो महान अभिनेता और फिल्मकार श्री मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुखी हुआ। वे भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे, जिन्हें खास तौर पर उनकी देशभक्ति के जोश के लिए याद किया जाता था, जो उनकी फिल्मों में भी झलकता था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मनोज जी के कामों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाया और वे पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। इस दुख की घड़ी में
मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनोज कुमार के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो पीएम मोदी ने लिखा है कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फिल्म अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, श्री मनोज कुमार जी एक बहुमुखी अभिनेता थे जिन्हें हमेशा देशभक्ति से भरपूर फिल्में बनाने के लिए याद किया जाएगा। भारत कुमार के नाम से मशहूर उपकार, पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों में उनके अविस्मरणीय अभिनय ने हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है और उन्हें कई पीढ़ियों के लोगों का प्रिय बनाया। उनकी सिनेमाई विरासत उनके कामों के जरिए जिंदा रहेगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। तो देखिए, एक एक करके तमाम बड़े नेता उनको याद करते हुए और अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि वो 7 फिल्में कौन सी हैं जिनका निर्देशन खुद मनोज कुमार ने किया है। तो देखिए, 1999 में जय हिंद का निर्देशन किया, 1989 में क्लर्क, 81 में क्रांति, 74 में रोटी कपड़ा और मकान, तो 72 में शोर, 70 में पूरब और पश्चिम और साथ ही 1967 में उपकार का निर्देशन किया है। और ये सभी फिल्में काफ़ी नामी हैं, काफ़ी चर्चित रही हैं और इन सभी फिल्मों ने काफ़ी नाम कमाया है। तो ये 7 वो प्रमुख फिल्में हैं जिनका निर्देशन खुद मनोज कुमार ने किया है। तो मनोज कुमार हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे। जिस प्रकार का उनका काम था उसके लिए हमेशा उनको याद किया जाएगा। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि मनोज कुमार को किन किन अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1968 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साल 1975 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। साल 1973 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और साल 1968 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन पुरस्कार दिया गया। तो 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मनोज कुमार को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। 87 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं और मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया है। तो देशभक्ति फिल्मों के लिए मनोज कुमार जाने जाते थे। उनको आज पूरा भारत याद कर रहा है, पूरा भारत उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। तो उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही वो 10 फिल्में भी आपको बता देते हैं जो मनोज कुमार ने खुद लिखी हैं। 1999 में जय हिंद उन्होंने लिखी, 1989 में क्लर्क, साथ ही 1987 में कलयुग और रामायण, तो 1981 में क्रांति लिखी, 74 में उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान लिखी, 72 में शोर, 70 में मेरा नाम जोकर, 70 में ही पूरब और पश्चिम, 70 में ही यादगार और 77 में उपकार उन्होंने लिखा। और इसी बीच ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनके परिवार वालों से आपकी कोई बातचीत, कोई विशेष जानकारी? देखिए, उनके अंतिम संस्कार की जो जानकारी मिल रही है कल सुबह किया जाएगा, क्योंकि आज सुबह जब ये खबर आई तो उसके बाद से बॉलीवुड से लेकर के अलग अलग जगत में
कहीं न कहीं शोक की लहर है, क्योंकि मनोज कुमार की फिल्में या मनोज कुमार के जो फैंस थे वो सभी जगहों पर थे। तो ऐसे में हो सकता है अभी कुछ देर में कोकिलाबेन से उनका पार्थिव शरीर निकाला जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद कल सुबह अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इस तरीके की प्राथमिक जानकारी अभी तक मिल रही है जी। और जहां तक उनकी डेथ की खबर है तो कार्डियक शॉक यानी हार्ट अटैक की तरह ही है। हार्ट अटैक की वजह से जो है उनकी डेथ हुई है और इसके पहले भी कई बार उनको इस तरीके से शॉक आ चुका है कार्डियक का, और उसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर कोकिलाबेन में उनकी डेथ हो गई। और चूंकि मनोज कुमार एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्हें उनके नाम से कम भारत कुमार के नाम से ज्यादा जाना जाता रहा। उनके जो देशभक्ति की फिल्में हैं या फिर जो बड़े मशहूर गाने हैं, चाहे फिर अलग अलग पिक्चर्स के गाने क्यों न रहे हों, लेकिन उनको आज भी लोग सुनते हैं और देशभक्ति की अलग जगाते हैं। तो ऐसे में मनोज कुमार का जाना न केवल फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि देश के लोगों के लिए भी क्षति है, क्योंकि मनोज कुमार के गीतों के बाद भारतीय सिनेमा में धीरे धीरे करके जो देशभक्ति की फिल्में थी वो बहुत कम हो गई थी, जिसके बाद 1998-99 के दौरान बॉर्डर पिक्चर आई और उसके बाद धीरे धीरे इस पूरे फिर से देशभक्ति की तरफ अलग अलग फिल्में बनी। लेकिन बीच के दौर में मनोज कुमार के बाद से बहुत कम ऐसी फिल्में रही जो देशभक्ति पर बनी। और मनोज कुमार का गाना, चाहे वो मेरे देश की धरती सोना उगले हो या फिर भारत का रहने वाला हूँ, इस तरीके के जो गाने रहे हैं वो आज भी ट्रेमेंडस है, अलग अलग जगहों पर गाए जाते हैं। खास करके जब हम देशभक्ति से जुड़े कोई भी कार्यक्रम को प्रायोजित करते हैं तो उसमें इस तरीके के गानों का आयोजन होता है। मनोज कुमार इतनी बड़ी शख्सियत रहे कि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, एबटाबाद में, जो अभी पाकिस्तान में है। तो वहाँ बाद में वो भारत में आए और जिस तरीके से भारत में आने के बाद उन्होंने एक के बाद एक बहुत खूबसूरत फिल्में दी और रुपहले पर्दे पर अपने आप को एक उकेरने की कोशिश की और काफी हद तक वो सक्सेस रहे। मनोज कुमार का एक दौर रहा। अमूमन आज की फिल्मों में अगर देखें तो बहुत सारे हीरो, बहुत सारे फिल्में आ रही हैं जिसमें बीट ज्यादा हैं, शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर सेंसर बोर्ड कैचियां चलाता रहा। लेकिन मनोज कुमार की फिल्में जो भी रही उस पर काफी हद तक सेंसर बोर्ड भी प्रभावित हुआ उनकी फिल्मों, उनको गानों को लेकर के। और अब जब मनोज कुमार हमारे बीच नहीं रहे तो प्रधानमंत्री ने खुद भी ट्वीट किया है। इससे उनकी शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके और ये बात कही है कि जिस तरीके से मनोज कुमार का जाना हुआ उससे कहीं न कहीं एक दुख की लहर है, शोक की लहर है। तो ये सारी चीजें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से उनकी शख्सियत थी और किस तरीके से गमगीन लोग अभी भी हैं मनोज कुमार के जाने की खबर सुनकर। तो आज पूरे दिन में उनको उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और जो अभी तक जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार वो उनका अंतिम संस्कार जो है वो कल सुबह किया जा सकता है। बिल्कुल अभिषेक, आपने जानकारी साझा की, उसके मुताबिक कल उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लेकिन साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे अभिषेक, काफ़ी लंबे समय से मनोज कुमार जो है बीमार चल रहे थे, लीवर की भी बीमारी से गुजर रहे थे और उसके बाद जो उनको फरवरी में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और उसके बाद से उनकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ती चली गई। घर वालों ने इस पर पुष्टि भी की, उनका भी कहना है कि वो काफ़ी लंबे समय से बीमार थे। तो आखिर ऐसी भी क्या बात थी कि वो इस तरीके से अचानक से उनका निधन हो गया? देखिए, मनोज कुमार काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीच में कई बार वो अस्पताल में एडमिट हुए थे, लेकिन उस समय में फिलहाल मनोज कुमार जी का जो बॉडी था वो उसको दवा को रिएक्ट कर रहा था और उसके बाद वो सही होकर के अस्पताल में पहुंचे थे। लेकिन अब दुखद खबर आई आज सुबह जब कोकिलाबेन अस्पताल में वो एडमिट थे और उस दौरान उनकी डेथ हो जाती है और कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक शॉक की वजह से होती है।
तो हालांकि उनको लीवर की परेशानी थी और एक दो बार पहले भी अटैक आ चुका था, तो अस्पताल हेल्थ इशू उनके अंदर बॉडी में था, लेकिन वो उनका विल पावर इतना स्ट्रांग था, इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि मनोज कुमार लगातार जितनी बार अस्पताल जाते थे सही होकर वापस आते थे और फैंस को निराश नहीं करते थे। लेकिन आज सुबह जिस तरीके की खबर आई कि भारत कुमार, जिन्होंने देश में कई बेहतरीन फिल्में दी, एक दौर था, एक समय था जब उनका दौर था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो निश्चित फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या पूरे देश के लिए कि उन्होंने पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिल चुका है और कई फिल्मों को सराहा गया। प्रधानमंत्री ने खुद भी अपने जो ट्वीट है उसमें ये कहा है कि आइकॉनिक इंडियन सिनेमा के लिए वो उनका जन्म हुआ था और वो जिस तरीके से फिल्में कर रहे थे उससे ये साफ होता है कि देशभक्ति उनके अंदर किस तरीके से भरी हुई थी। झील जैसे पिक्चर्स का उन्होंने जिक्र किया है अपने ट्वीट में और कहा है कि उनका जाना निश्चित तौर पर एक देश के लिए क्षति है और देश में बहुत कम ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने देश के लिए जिया हो और उन्होंने देशभक्ति की अलग जगाई हो। उसमें एक मनोज कुमार जी रहे और मनोज कुमार जी का आज सुबह जैसे ही खबर आई उसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सारे लोग उनके घर गए, उनके परिवारजनों को फोन पर बातचीत की और उसके साथ साथ आज अंतिम दर्शन के लिए मनोज कुमार का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद कल सुबह अंतिम संस्कार किया जा सकता है। ठीक है अभिषेक, मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है, आज अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। तो वो 10 फिल्में कौन सी हैं जो मनोज कुमार ने लिखी हैं वो भी आप देख लीजिए ग्राफिक्स के माध्यम से। साथ ही 24 जुलाई 1937 को उनका जन्म हुआ और 4 अप्रैल 2025 को आज उनका निधन हो गया है। तो भारत एक्सप्रेस भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता है।